Good morning everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today in this video we'll study about fractions, and in fractions we'll see the multiplication of fraction. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे और इसको आज हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर एंड द सेकेंड टर्म विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस. क्लियर? तो ये दो पार्ट में आज हम इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे. सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. तो आपने ये ज़रूर देखा होगा फ्रैक्शन के बारे में, जब आप फ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे तो आपने ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोला था और नीचे वाले पार्ट को आपने डिनोमिनेटर बोला था. तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर का क्या होगा, जैसे ये कुछ आपका 3 इंटू 2/7 ऐसा, ये 3 क्या हुआ, एक होल नंबर है. ठीक है, इसको हम 2/7 एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन के दौरान हम प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं, सॉरी न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं. तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर निकालने तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 3/, अगर 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. 1 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6/7. दिस इज़ योर आंसर. क्लियर? इस प्रकार आपको सॉल्व करना है. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल में से हम लेते हैं एक और क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 इंटू 1/7. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4/1 इंटू 1/7. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 1 इंटू 7 इज 7. सो योर आंसर विल बी 4/7. क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. लेट अस सी, टेक वन मोर एग्जाम्पल. 4 इंटू 1/8. इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/1 इंटू 1/8. तो ये क्या हो जाएगा 4/8. तो इसको हम 4/8 नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि ये कट हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है. तो आप देखिए 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स. सो विल डिवाइड एंड राइट 2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2. क्लियर? तो इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, लास्ट में आपको आंसर को चेक करना है, आंसर डिविजिबल है या नहीं है. क्लियर? और कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, आपको समझाते हैं हम. ठीक है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्लियर? न्यूमरेटर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर के साथ में होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में होगा. एक और एग्जांपल जैसे देखिए आप, एक और एग्जांपल हम लेते हैं 9 इंटू 1/15. तो ये क्या होगा 9 इंटू 1/1 इंटू 15, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 रहेगा. ठीक है, तो क्या हो गया, ये 9/15 हो गया. नाउ यू विल सी देन 3 के टेबल में 9 भी आता है 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 15 भी 5 टाइम्स में आता है. तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3/5. क्लियर? इस प्रकार आपको होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है. क्लियर? अब आपका सेकेंड केस है. ठीक है, ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, यू कैन सी ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स हैव बीन एक्सप्लेन टू यू. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, सेकेंड पार्ट. आवर सेकेंड एग्जाम्पल और द सेकेंड केस इज व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस. जब आपको दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, जैसे a/b इंटू c/d.
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, a इंटू सी बाई बी इंटू डी कर देंगे, सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आपके एग्जाम्पल्स में यहाँ लिखा है, लेट अस टेक एग्जाम्पल 1 by 1। फर्स्ट इज 2 by 3 इंटू 4 by 5, सो लेट अस सॉल्व दैट। फर्स्ट इज 2 by 3 इंटू 4 by 5। देखिए 2 इंटू 4 by 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 by 3 5 जा 15। 8 और 15 किसी टेबल में आता है, नो, सो योर आंसर विल बी 8 by 15। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 6 by 7 इंटू 2 by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड इज 6 by 7 इंटू 2 by 3। तो देखिए आप 3 के टेबल में ये 6 आता है, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6। क्लियर? तो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 2 इंटू 2 बाई 7 इंटू 1, ये बचा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 बाई 7 1 जा 7, आंसर क्या हो गया आपका 4 by 7। क्लियर? योर आंसर इज 4 by 7। लेट अस टेक द थर्ड एग्जाम्पल, 8 by 15 इंटू 5 by 16। क्लियर? तो देखिए आप क्या होगा, आपको पता है 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स में आता है, 8 2 जा 16। आपको ये भी पता है कि 5 के टेबल्स में 15 3 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बच गया आपका, यहाँ भी 1 बचा, 5 की जगह पे भी 1 बचा, और नीचे क्या बचा 3 इंटू 2, तो ऊपर क्या हो गया आपका 1 और 3 2 जा 6, योर आंसर विल बी 1 by 6। क्लियर? इस प्रकार आपको ये जो आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। अब अगर इसी केस फ्रैक्शंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाए, जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए, 4 इंटीजर 1 by 5 इंटू 5 by 6, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आपका सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया गया था, उसके दौरान क्या था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, यानी 4 इंटू 5 प्लस 1 by 5, तो कितना हो गया आपका 4 5 जा 20 प्लस 1 20 प्लस 1 by 5, इसको क्या लिखते हैं 21 by 5। क्लियर? तो क्या हो गया 21 by 5 इंटू 5 by 6, ये 5 और 5 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, आंसर इज 7 by 2। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, एक और हम फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 इंटीजर 1 by 2 इंटू 2 इंटीजर 2 by 5। अब हम इससे अगर 1 इंटीजर 1 by 2 को सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 by 2 होगा, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 by 2, जो कि आया कितना 3 by 2, ठीक है। और अगर सेकेंड हाफ को देखें तो 2 इंटीजर 2 by 5 है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 5 प्लस 2 by 2 है, दैट इज़ 5 2 जा 10 प्लस 2 by 2, दिस इज इक्वल टू 12 by 2। क्लियर? ये 12 by 2 के बराबर है। अब हम ये दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 1 by 2 के जगह पे हम 3 by 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटीजर 2 by 5 के जगह पे हम 12 by 2 लिख सकते हैं। हमने लिखा 12 by 2, सॉरी इट इज़ 12 by 5, इट इज़ 12 by 5, कीप दिस इन माइंड, दिस इज 12 by 5, ये 12 by 5 है आपका। क्लियर? तो आप देखिए अब 3 by 2 इंटू 12 by 5 है, तो ये क्या हो सकता है 2 6 जा 12, कितना यार 6 3 जा 18 by 5 हुआ आपका आंसर। क्लियर? ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर में, बाय मिस्टेक आई हैड रिटन 2, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये 5 है डिनोमिनेटर, आई एम आस्किंग अगैन, सॉरी फॉर माई मिस्टेक,
दिस इज 5 आउट देयर। क्लियर? तो ये क्या होगा, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18/5। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार आप फ्रैक्शंस वाले सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।